साहब जी को माननीय मंत्री जी ने श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की और इस बाबा साहब जी की इस खुशी के दिन के अवसर पर माननीय मंत्री जी बाबा साहब जी के जयंती के शुभ अवसर पर हमारे कांट से लईक अहमद शाह जी आए और अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें और आदरणीय लईक अहमद शाह जी से अनुरोध करेंगे कि बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालें, बाबा साहब के जीवन पर। धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ पर मौजूद सभी भाइयों को मेरा जय भीम, सभी माता बहनों को मेरा जय भीम। आज 14 अप्रैल है और ये 14 अप्रैल हम जैसे दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 14 अप्रैल को एक माता ने ऐसे महामानव को जन्म दिया जिस महामानव ने हम जैसे लोगों को, दलित पिछड़े समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, जिनका जीवन जानवरों जैसा था, यहाँ की मनुवादी व्यवस्था ने शूद्र समाज के लोगों को जानवरों जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये चीज देखी और उनको बड़ी पीड़ा हुई और बड़ा उन्होंने अपमान सहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उस शिक्षा का सदुपयोग करके आप लोगों के लिए जीवन को सुधारने के लिए बड़ा संघर्ष किया और उस संघर्ष में बाबा साहब का आए दिन अपमान होता था। बाबा साहब ने हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए इतना अपमान सहा और अपमान सहकर इस देश के अंदर उन्होंने अपना प्रथम स्थान बनाया। और जब संविधान लिखने की बात आई, जो आज बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, मनुवादी व्यवस्था में पैदा हुए लोग, उन्होंने संविधान लिखने की उनकी क्षमता नहीं थी। क्षमता अगर किसी के अंदर थी तो हमारे दलित समाज में पैदा हुए हम जैसे गरीबों को, दलित अल्पसंख्यक पिछड़े समाज को सम्मान देने वाले, उनको अधिकार देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंदर वो क्षमता थी। वो उन्होंने संविधान लिखा और उस संविधान को लागू इस देश में किया गया। और जब संविधान लागू हो गया तो साथियों, आप लोगों को मालूम है कि उस संविधान की बदौलत हमारा जीवन सुधर गया, हम जानवर से इंसान बन गए। हमारे पुरखों ने कितना अपमान सहा, हमारे बुजुर्गों ने कितना अपमान सहा, और बाबा साहब की बदौलत हमें वोट का अधिकार मिला, हमें समानता का अधिकार मिला। बाबा साहब की बदौलत हमने शिक्षा का अधिकार मिला। हमें जब शिक्षा पाकर हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगे, आगे बढ़ते बढ़ते साथियों वो चला